Assalamualaikum. Today's exercise is 8.5. So the next topic is repeated linear factors. In exercise 17 to 20, express the integrand as a sum of partial fractions and evaluate the integrals. हमारे पास जो है वो क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इंटेग्रेंड को, मीन्स कि हाँ बस इंटेग्रल्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में। सो क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, इंटेग्रल 0 to 1, हमारे पास क्या है, लिमिट्स गिवन है, एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर 2 of x + 1। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं। सो इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या था कि कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास रिपीट ना हो रही हो, जो कि हमारे पास क्या होगी, वैल्यू डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करती होगी। और रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या होगी जी, रिपीट होगी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। ठीक है जी। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 to 1 एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 of x + 1 का अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म आती है, x + 1 होल का स्क्वायर। मीन्स के x + 1 जो भी हमारे पास वैल्यू है ये मेरे पास 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रही है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ x + 1 इंटू एक्स + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अगर सिंपल ये फॉर्म होती है हमारे पास, मीन्स के डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही होती x + 1 या इसके साथ होती है हमारे पास वैल्यू x - 1, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 20 में हमने क्या करना है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, इसकी पावर 2। सो अब हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करके। मैं लिखूँगी सबसे पहले क्वेश्चन एक्स क्यूब ओवर एक्स + 1 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओवर एक्स + 1। सॉरी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फॉर्म आ रही है एक्स क्यूब ओवर एक्स + 1 होल का स्क्वायर, या इसको अभी हम इस फॉर्म में लिखें एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 of x + 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर की जो हमारे पास पावर है वो लेस देन है नोमिनेटर की पावर से, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तो मैं लिखूँगी इसको इस फॉर्म में, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 of x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 of x + 1। सो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, मीन्स के एक्स स्क्वायर प्लस 2 of x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स क्यूब प्लस 2 of x स्क्वायर प्लस x ओवर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, -2 of x स्क्वायर और साइन जो हमारे पास चेंज हो जाएंगे -of x। अब अगेन मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 of x + 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास क्या आ जाए, -2 of x स्क्वायर। तो मैंने इससे क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सो -2 of x स्क्वायर, फर्दर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 of x -2। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से हमारे पास बन गया 3 of x + 2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, x - 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है जी, 3 of x + 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 of x + 1 को अभी मैंने बताया था अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x + 1 होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास इम्प्रॉपर फॉर्म आ रही थी, मींस के नोमिनेटर की जो पावर थी वो ग्रेटर आ रही थी डिनोमिनेटर की पावर से। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। सो वो मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इस पर मैं क्या करूँगी, मेथड अप्लाई करूँगी सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का। सो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
एक्स माइनस टू प्लस 3 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किस वैल्यू पर अप्लाई होगा, हमारे पास इस वैल्यू पर अप्लाई होगा। ये वैल्यू एज इट इज़ अभी मैं लिखूँगी, बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में जाकर इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। सो 3 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। सो 3 प्लस 2 हमने क्या करना है, एक्स प्लस 1 होल के स्क्वायर से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देना है। हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। सो 3 प्लस 2 हम क्या करते हैं, ए ऑफ एक्स, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 वाली वैल्यूज़ को हम लोग अलग कर देते हैं, बाकी कॉन्स्टेंट्स को अलग कर देंगे, ए प्लस बी। सो यहाँ से हम क्या करें, अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स तो मेरे पास क्या फॉर्म आती है, मैंने क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। सो 3 किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, ए, मींस के ए का आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, हमारे पास 3। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को। तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 2। ए की वैल्यू अभी मेरे पास क्या आई है, 3, सो 3 मैं पुट कर दूँगी, 3 प्लस बी इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 2 माइनस 3, सो बी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई हमारे पास -1। बी की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू -1, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई जी इक्वल्स टू 3। अब हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को इधर जो है इसको हम दे देते हैं 1 का नाम। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर देना है, ए की वैल्यू को भी पुट कर देना है और बी की वैल्यू को भी पुट कर देना। सो ए की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 3 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 ओवर एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप में जब हमने ए की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मींस के ये इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली इस मेथड से, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो अब मैंने क्या करना है, सब वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है और इस पर मैंने क्या करना है, इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 0 to 1 एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, सो एक्स माइनस 2 मेरे पास आ रहा था, उस पर मैंने क्या करना है, सिंपल इंटीग्रल अप्लाई कर देना है, 0 to 1 एक्स माइनस 2 डी ऑफ एक्स। ठीक है जी। मींस के यहाँ पर मैंने क्या किया जी, इंटीग्रल अप्लाई कर दिया एक्स माइनस 2 पर। और अब मैंने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू है मेरे पास वो किसके इक्वल्स टू है, वो इस वैल्यू के इक्वल्स टू है। सो इस वैल्यू को मैं क्या लिखूँगी, मींस के ए प्लस बी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इंटीग्रल अप्लाई करूँगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा ए की वैल्यू भी अभी मैंने देखा मेरे पास क्या आई है, इस पर मैंने इंटीग्रल अप्लाई करना है, डी ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस 1 और लिमिट्स क्या हैं जी, 0 to 1। इसी तरह से -1, लिमिट्स क्या हैं, डी ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 1। सो अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल को सिंपल सॉल्व करना है। एक्स पर जब इंटीग्रल अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स की पावर 1 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, सो एक्स के नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, मीन्स के एक्स स्क्वायर ओवर 2 जो है वो आंसर आ गया। अब फर्दर मेरे पास क्या है जी, -2। सो -2 पर जब मैं कांस्टेंट पर जब मैंने इंटीग्रल अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका आंसर क्या आता है जी, हमारे पास एक्स। ठीक है जी। सो इस पर मैंने क्या कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 to 1। अब नेक्स्ट वन है +3। मैंने बताया हुआ है हम लोगों ने इस तरह की फॉर्म सॉल्व की हुई है इंटीग्रल में, जब हमारे पास आता है 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स
मीन्स के हम देखेंगे क्या इसका डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर में लाई कर रहा है। सो x+1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आता है? अगर मैं x+1 पे डेरिवेटिव अप्लाई करूँ तो उसका आंसर आता है जी d(x), क्योंकि फर्दर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास नोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पे सिंपल नेचुरल लॉग जो है वो अप्लाई कर देते हैं। सो मैंने लिख दिया log इंटू x+1। इस तरह से हम क्या करते हैं जी, इस टाइप ऑफ इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास ये फॉर्म आती है 1/x+1 इंटू d(x), हम देखेंगे उसका जो डेरिवेटिव है वो नोमिनेटर में एग्जिस्ट करे और फिर हम उस पर क्या करते हैं, नेचुरल लॉग जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब इस तरह से जो हमारे पास लास्ट वन वैल्यू है वो है जी -1 x+1 होल स्केयर। अगर मैं इस वैल्यू को नोमिनेटर में लेके जाऊँ मीन्स के 0 to 1, और यहाँ पर भी क्या होगी आपके पास, लिमिट अप्लाई होगी 0 to 1। अच्छा जी, अगर मैंने क्या किया x+1 पावर क्या हो जाएगी मेरे पास -2 d(x). अब सिंपल आप क्या करें, इस पर इंटेग्रल अप्लाई करें। सो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इस वाली वैल्यू का आंसर आएगा -1 x+1 पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मीन्स के +1 ऐड करते हैं, -2 + 1 डिवाइड में क्या आता है, -2 + 1। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 1/x+1, क्योंकि उसकी पावर हमारे पास किस में जा रही, नेगेटिव में, और -2 + 1 इसको क्या कर देगा हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया इस इंटेग्रल का, 1/x+1। सो अब मैं इसको जो है वो रिप्लेस कर सकती हूँ इस चीज़ से। यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारे पास, +1 इंटू 1/x+1, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 to 1। सो अब मैंने क्या करना है, सिंपल इन सब वैल्यूज़ पर जो है वो लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। अगर मैं 1 लिमिट अप्लाई करूँगी तो सिंपल x²/2 -2 + 3 log(1), इस टाइप का आंसर आ जाएगा। और जब मैं लोअर लिमिट अप्लाई करूँगी 0 तो सब वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जब मैं 0 अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, मीन्स के मेरे पास क्या फॉर्म आती है, 1/2 -2 + 3 log(2) + 1/2। जब मैंने लोअर लिमिट अप्लाई की ना, सबकी सब वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने बताया यहाँ पर आंसर क्या आता है आपके पास, 1 = अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू log(2 - 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। इंटेग्रल हमारे पास गिवन है -1 to 0 x³ d(x)/x² -2 x + 1। तो सबसे पहले भी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड x³ x² -2 x + 1। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, x से, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, x³ -2 x² + x ओवर। सो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, +2 x² -x। फर्दर हम क्या करवाएंगे जी, +2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 x² -4 x + 2। सो प्लस माइनस जो है वो हमारे पास कैंसिल, +4 x में से -x अगर हम करते हैं, 3 x - 2। सो हमारे पास आंसर क्या आया, x + 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहे हैं हमारे पास, 3 x - 2, और हमारे पास क्या है जी, x² -2 x + 1। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - 1 होल का स्क्वायर, मीन्स कि अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो
तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इस पर हम लोगों ने सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड जो है वो अप्लाई करना है। इसको हम लास्ट स्टेप में इंटीग्रल की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ से मैंने लिया 3 - 2 ओवर x - 1 होल स्क्वायर। हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाता है, a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 1 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 - 2 एज इट इज़, क्योंकि x - 1 होल स्क्वायर से हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है। सो जब वैल्यूज़ कैंसिल आउट होंगी, a इंटू x - 1 प्लस b एज इट इज़। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं। 3 - 2 इक्वल्स टू a ऑफ x प्लस माइनस ऑफ a प्लस b। हमने x के कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया। सो अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। सो 3 मीन्स कि x के अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो a हमारे पास जो है वो वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ रही है, इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। इसी तरह से हमने क्या करना है, कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करना है। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस b। a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3, वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, -2 3 प्लस b। सो b इक्वल्स टू -2 प्लस 3। b की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ गई, +1। तो अब मैंने क्या करना है, बोथ वैल्यूज़ को यहाँ पर जो है वो मैं पुट कर दूँगी। a की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आई है, 3 ओवर x - 1। b की वैल्यू क्या आई है, 1 ओवर x - 1 होल स्क्वायर। सो अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है इस जगह पे। मीन्स के इस वैल्यू को मैं रिप्लेस किससे करूँगी, अभी जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं, आंसर्स आए हैं ए और बी के, और मैंने क्या करा है, यहाँ पर इंटीग्रल भी अप्लाई कर देना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन था -1 to 0 x³ ओवर x - 1 होल का स्क्वायर d ऑफ x। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटीग्रल अप्लाई करना है x + 2 पे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, x + 2 इंटू डी ऑफ x। लिमिट्स भी आप लिख दें -1 to 0 प्लस। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 3, वो मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट था। ओवर मेरे पास क्या आ रहा है जी, x - 1। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, x - 1। लिमिट्स भी लिख देनी है हमने, -1 to 0 प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 डी ऑफ x ओवर x - 1 होल का स्क्वायर। लिमिट्स क्या आ जाएंगी, -1 to 0। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इंटीग्रल जब मैं अप्लाई करूँगी इस पे। सो x का इंटीग्रल क्या आएगा, x की पावर है जी मेरे पास 1 विद रिस्पेक्ट टू x। हम इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं तो पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 +2 है द कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं हम लोग, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x 2 ऑफ x प्लस 3। मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 17 में कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, लॉग अप्लाई कर देते हैं। सो लॉग इंटू x - 1 प्लस 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x - 1 की पावर क्या है, 2। सो अगर मैं इस वैल्यू को नोमिनेटर में लेके जाऊँ, पावर क्या हो जाएगी, -2। उस पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। पावर में क्या होगा, 1 ऐड होता है हमारे पास, जिस तरह से हमने इस स्टेप में किया है। सो पावर के अंदर मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, तो -2 + 1 मीन्स के x - 1 की पावर क्या हो जाएगी, -1, और डिवाइड में भी क्या आएगा, -2 + 1 इक्वल्स टू -1। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर होल की लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, -1 to 0 मीन्स के सब वैल्यूज़ की। तो यहाँ पर क्या फॉर्म आ गई, x² ओवर 2 प्लस 2 of x प्लस 3 log x - 1 -1। माइनस का साइन जो है जब प्लस के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, -1 ओवर x - 1, क्योंकि इसकी पावर किस में आ रही थी, नेगेटिव में, तो इसको मैं डिवाइड में लिया, और ये मेरे पास लिमिट्स क्या आ गई, -1 to 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, उसके बाद लोअर लिमिट। तो आंसर क्या आता है, 0 ओवर 2 मीन्स की इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0।
प्लस 3 log ऑफ 1 माइनस 1 ओवर 0 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाता है जी -1। तो ये मैंने अप्लाई की अपर लिमिट, उसमें से मैंने क्या करना है माइनस करना है जी लोअर लिमिट को। अब मैं क्या अप्लाई करने लगी हूँ -1। सो एक्स स्केयर ओवर 2 मीन्स के -1 का स्केयर मेरे पास क्या क्या देता है आंसर 1/2 -2 प्लस 3 log ऑफ 2 -1 ओवर -2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 - 3 log ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। इंटीग्रल आपके पास गिवन है 1/x स्केयर -1 होल स्केयर डी ऑफ एक्स। सो हमने क्या करना है इसको, अगर मैं एक्स स्केयर -1 को ब्रेक करके लिखूँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं x -1 होल स्केयर x+1 होल स्केयर। तो हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है एज सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो हम क्या लिखेंगे a ओवर, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे जी x+1 मीन्स कि उसको 1 टाइम उसकी पावर में, इसी तरह से b ओवर x -1 को भी की भी पावर है क्या है जी यहाँ पास 1 प्लस c। अब मैंने क्या करना है x+1 होल स्केयर आ जाएगा प्लस d x -1 होल स्केयर। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है x स्केयर -1 होल स्केयर से, वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट होंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी फॉर्म 1 = a इंटू x+1। जब x+1 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा x+1 और x -1 होल स्केयर एज इट इज़ प्लस b। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा x -1 एज इट इज़ और x+1 होल स्केयर 2 टाइम्स प्लस c। इसमें हमारे पास x+1 होल स्केयर तो कैंसिल हो जाएगा, सो x -1 होल स्केयर आ जाएगा प्लस d इंटू x+1 होल स्केयर। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो हमारे पास आ रही हैं x -1 और एक हमारे पास क्या आ रही है जी सॉरी एक हमारे पास आ रही है x+1 x -1 मीन्स के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की एट x = -1 एट x = +1। सो इन दो वैल्यूज़ पे भी हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर कोफिशिएंट्स को और कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एट x = -1 मीन्स कि x की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है -1। तो 1 = हमारे पास अब क्या वैल्यू आती है, अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करती हूँ सो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है 0। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करती हूँ b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है 0। यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो d की वैल्यू भी क्या होती है 0। इसका मतलब है c की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -1 × -1 होल स्केयर -2 का स्केयर, तो वो किसके इक्वल टू आ जाता है जी 4 ऑफ c। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई 1/4। इसी तरह से हम किस पे चेक करेंगे एट x = +1। सो एट x = +1 पे हमारे पास d की वैल्यू फाइंड आउट होती है और वो क्या आ रही है जी अगेन +1/4। अब हमने क्या करना है कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स ऑफ x³ ग्रेटर पावर हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पर x³। सो अगर हम देखें हम क्या करेंगे सबसे पहले सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के x³ के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हम लोग अलग कर लेंगे, इस तरह से हम लोग x के कोफिशिएंट्स को भी अलग कर लेंगे। जब हम x³ के कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट आ रहा है 1 मीन्स कि वहाँ पर x³ को कोई भी हमारे पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट नहीं आ रहा। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो वैल्यू क्या है 0 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है जी a + d। इसी तरह से अब मैंने क्या करना है कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स मेरे पास आ रहे हैं जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है कांस्टेंट का कोफिशिएंट 1 आ रहा है हमारे पास। और यहाँ से अगर हम इस सब वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व आउट कर लें a - b + c + d जो है ये हमारे पास क्या आ रहे हैं कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर c और d की वैल्यू को पुट कर दूँ 1 = a - b, तो c की वैल्यू क्या है 1/4, d की भी वैल्यू हमारे पास क्या है जी +1/4।
1 इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये मेरे पास क्या हो जाता है जी 2/4 मीन्स के क्या हो गया 1/2। 1/2 को अगर मैं इस साइड पे लेकर आऊँ 1 - 1/2 इक्वल्स टू ए माइनस बी। सो ए माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल्स टू हो गया जाएगा पॉजिटिव 1/2। एक तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 मीन्स के, और ये हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा जी 1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें सो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल 1/2। ए की वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 1/4। ए की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई, सी और डी भी। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हम किसी भी पुट कर सकते हैं, ए प्लस बी में अगर हम पुट करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है 1/4, बी की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल टू आ जाएगी -1/4। अब हमने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को यहाँ पर जो है वो पुट करना है इस जगह पे। ठीक है जी, और हमने क्या करना है, इंटेग्रल भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, क्वेश्चन मेरे पास क्या था 1/x² - 1 होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू मीन्स कि ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये 1/4 उसको मैंने इंटेग्रल से बाहर लिख लिया डी ऑफ एक्स, और उसमें हमारे पास क्या था जी 1/x + 1। बी की वैल्यू क्या आई है -1/4 डी ऑफ एक्स ओवर x - 1 प्लस 1/4 डी ऑफ एक्स ओवर x + 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 डी ऑफ एक्स ओवर x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। सो x + 1 का जो है वो डेरिवेटिव नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस पर मैं क्या करूँगी, सिंपल लॉग अप्लाई कर दूँगी, log इंटू x + 1 -1/4। अगेन x - 1 का भी डेरिवेटिव जो है नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस पर भी मैंने क्या कर दिया, log अप्लाई कर दिया x - 1। अब मैंने क्या करना है जी, मेरे पास क्या आ रही है +1/4। इस पर वही मेथड अप्लाई होगा कि मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर ले जाना है, इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। और हमने क्या करना है, इंटेग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर +1 ऐड करेंगे, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, मीन्स कि उसकी पावर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो x + 1 की पावर क्या हो जाएगी -2 + 1 मीन्स की पावर नेगेटिव में आ जाएगी। सो इसको मैंने क्या लिख लिया, सबसे पहले नेगेटिव में ही लिख लिया x + 1। और -2 + 1 जो है वो हमारे पास डिवाइड में आ रहा था। एक सेकंड मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ, x + 1 की पावर -1 और -2 + 1 मीन्स के -1। इसी तरह से फर्दर जो है पॉजिटिव 1/4 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, x - 1 की पावर -1 ओवर क्या आ जाएगा जी हमारे पास -1 इक्वल्स टू 1/4। अगर मैं बहुत वैल्यूज़ में से कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव 1/4। और यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो नेगेटिव का साइन लॉग में जब हमारे पास आता है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो मैं लिख सकती हूँ x + 1 ओवर x - 1। अब मैंने क्या करना है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा देना है, मीन्स ये माइनस साइन जो है पॉजिटिव के साथ जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास -1/4। और पावर जो नेगेटिव में थी सो उनको मैंने क्या लिख दिया पॉजिटिव में, -1/4 1/x - 1 इक्वल्स टू 1/4 log इंटू x + 1 ओवर x - 1 माइनस -1/4 को अगर मैं मीन्स ये ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आता है -2/4। उसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो क्या आता है जी 1/2। अब मैंने क्या करना है, x + 1 और x - 1 अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाती है, x² - 1। और अगर हम किसी भी इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ, कांस्टेंट c। सो दिस इज आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 20। इंटेग्रल आपके पास गिवन है x² ओवर x - 1 x² + 2x + 1 अगर हम फैक्टराइज करें तो x + 1 होल स्क्वायर हमारे पास फॉर्म आती है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है, a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 1
प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो यहाँ से हमें क्या करना है, बोथ साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन और एट एक्स प्लस वन पे जो है वो हम लोगों ने चेक करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो जब मैंने क्या करना है, एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करना है, मेरे पास वैल्यूज़ क्या आती है, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अगर मैं पुट करती हूँ आंसर क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव वन। यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस वन प्लस वन किया, ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, बी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, सी पर जो है मेरे पास आंसर आता है माइनस टू ऑफ सी। सो सी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाती है जी, माइनस वन ओवर टू। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वन चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव वन। सो इस पर आंसर क्या आता है जी, वन इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव वन पे मीन्स कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए पर ही वैल्यू आ रही है, फोर ऑफ ए। सो ए इक्वल्स टू वन ओवर फोर। अब मैंने क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट किसको मैं कंपेयर करूँगी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू है जी, वन। और राइट हैंड साइड पे अगर हम सॉल्व आउट करें तो मेरे पास क्या आया था जी, कोफिशिएंट ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू अभी भी हमने फाइंड आउट किया, वो हमारे पास क्या आई है, वन ओवर फोर। सो वन माइनस वन ओवर फोर इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, थ्री ओवर फोर। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ए बी और सी की वैल्यूज़ को इंटीग्रल के अंदर जो है वो पुट कर देना है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। सो ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, वहाँ पास क्या आई है, वन ओवर फोर डी ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस वन। और बी की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आई है, थ्री ओवर फोर डी ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस वन। सी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस वन ओवर टू डी ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व करना है। वन ओवर फोर, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, लॉग इंटू एक्स माइनस वन प्लस थ्री ओवर फोर लॉग इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर टू। सो अगेन वही मेथड अप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो नोमिनेटर में लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो एक्स यहाँ पर जो है मैं इसका आंसर लिख देती हूँ वन ओवर टू। डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन आएगा इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, और इसकी पावर नेगेटिव में हो रही होगी तो इसको मैं कहाँ ले आऊँगी, डिनोमिनेटर में, वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी एज अ कॉन्स्टेंट। और हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वन ओवर फोर को अगर मैं कॉमन ले लूँ सो लॉग इन टू थ्री जो है वो मैं इसकी पावर में लेके जा सकती हूँ, मीन्स एक्स प्लस वन क्यूब बना सकती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव का साइन आ रहा है। तो पॉजिटिव का साइन किसको शो करवाएगा, मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी लॉग इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, मैंने बताया था इसकी पावर में मैं क्या ले जाऊँगी, क्यूब ले जाऊँगी, ओवर वन ओवर फोर प्लस वन ओवर टू into x plus 1 plus c. So this is the answer. तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।